हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्वेता शर्मा। आज आपको जो आपका आज थ्योरी का एग्ज़ाम था म्यूज़िक का, हिंदुस्तानी संगीत गायन, तो मैं उसको सॉल्व कराने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, जैसे कि मैंने इसमें बताया था, 3 सेक्शन से सेक्शन ए बी सी, और जो हमारा पहला सेक्शन एमसीक्यूज़ वाला था, दूसरा क्वेश्चन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन वाला था, और तीसरा जो सेक्शन था वो 6 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन का था। तो क्वेश्चन नंबर 1, राग मालकोस में कौन से स्वर वर्जित होते हैं। तो राग मालकोस का हमने परिचय लर्न किया था, तो उसमें हमने किया था रे और पा स्वर पूरी तरीके से वर्जित होते हैं। तो इसका सही आंसर था सी, रे और पा। क्वेश्चन नंबर 2, तानपुरे के कितने प्रकार हैं। पुरुष तानपुरा, स्त्री तानपुरा, स्त्री और पुरुष तानपुरा, या केवल तार सप्तक के स्वरों का तानपुरा। तो मैंने बताया था तानपुरा मिलाने की विधि में कि जो हमारा पहला तार है वो स्त्री के तानपुरे में हमारा लोहे का होता है और पुरुष के तानपुरे में हमारा पीतल का होता है। तो उससे आप आइडिया लगा सकते थे कि तानपुरे के भी 2 टाइप्स हो सकते हैं, स्त्री और पुरुष तानपुरा। तो इसका सही आंसर है सी। नंबर 3, राग भैरव में कौन से स्वर कोमल होते हैं। रेगा कोमल, रेधा कोमल, गाधा या गानी। तो राग भैरव में बताया था रे और धा स्वर कोमल किए जाते हैं। तो सही आंसर है सी हमारा, रेधा कोमल। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट्स वाले थे ये। नंबर 1, संगीत पारिजात में 122 रागों का वर्णन है। तो यस, कुछ जगह 122 रागों का भी वर्णन दिया गया है। अगर आप इसमें कंफ्यूज थे तो आप आइडिया से भी कर सकते थे, क्योंकि राग भैरव में रेपा स्वर वर्जित हैं, तो ये भी हमारा गलत है। राग भैरव में रेपा वर्जित नहीं होते, वो संपूर्ण जाति का राग है, कोई भी स्वर वर्जित नहीं होता। रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं, तो यस, रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं। षडज ग्राम की 6 मूर्छनाएं होती हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है कि षडज ग्राम की 7 मूर्छना होती हैं, ये हमारा सही होता। षडज और मध्यम ग्राम की मैंने कराया था। अगर मूर्छना वाला टॉपिक किया था तो उसमें मैंने बताई थी षडज और मध्यम ग्राम से 7-7 मूर्छनाएं होती हैं, ये एमसीक्यूज में भी दिया था मैंने। तो ये भी दो ऑप्शन गलत है। तो हमारा ये आप आइडिया से भी कर सकते थे कि हमारा पहला वाला आंसर सही था। तो 1 और 3, कुछ बुक्स में 122 रागों का ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कन्फ्यूजन वाला कि 122 राग है या 125। तो दोनों करेक्ट होते। अगर 125 आता तो वो भी करेक्ट होता, 122 होता तो वो भी करेक्ट होता। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड सही था। तो इसका ऑप्शन है हमारा बी, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, सही कथनों को चुनिए। नंबर 1, राग मालकोस की जाति औढव संपूर्ण है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि राग मालकोस में रे और पा वर्जित होते हैं, तो इसकी जाति है औढव, औढव। नेक्स्ट है पॉइंट, राग भैरव का गायन समय है प्रातःकाल। तो राग भैरव प्रातःकाल के समय गाया बजाया जाता है। फैयाज खां का संबंध आगरा घराने से है, ये भी हमारा पॉइंट ठीक है। झप ताल में 4 विभाग होते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। 10 मात्रा 4 विभाग जो 2-3-2-3 में बटे हुए होते हैं। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो डी ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, ये है मैचिंग। तानपुरा, तानपुरे में होते हैं हमारे जोड़ी के तार। इसमें है रेधा कोमल, तो ये है हमारा राग भैरव। संगीत पारिजात 17वीं शताब्दी, और धमार ताल में होती हैं 14 मात्राएं। तो ये है 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, कथन, 2 कथन है इसमें। कोमल दैवत का प्रयोग राग मालकोस तथा राग भैरव में होता है। यस, राग मालकोस में भी होता है और राग भैरव में भी होता है। धा कोमल, हमने मालकोस में पढ़ा था गाधानी कोमल, और भैरव में पढ़ा रेधा कोमल। तो दोनों में धा कॉमन है, तो कोमल धा का प्रयोग दोनों में किया जाता है। तो ये हमारा सही है। नंबर 2, राग बागेश्वरी के आरोह में रेधा स्वर वर्जित हैं। तो राग बागेश्वरी के आरोह में रेधा स्वर वर्जित हैं, तो ये हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, कथन 1, राग भैरव की जाति संपूर्ण है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। राग भैरव में कोई भी स्वर वर्जित नहीं है, तो इस कारण इसकी जाति है संपूर्ण। कथन 2, तानपुरे के निचले भाग को ब्रिज कहते हैं। तो ये ऑप्शन है हमारा गलत, क्योंकि ये जो हमारा तानपुरा मैंने कराया था, तानपुरे के इसमें जो तानपुरे का निचला पार्ट होता है, तो ये होता है तुम्बा और ये होता है तबली। तो नीचे वाला पार्ट तुम्बा तबली में से कोई भी नहीं है, बल्कि निचला वाला भाग इसके ऊपर जो हमारा ये ब्रिज होता है, तो ये निचले भाग में होता है पार्ट, ये वाला ब्रिज इसके ऊपर से 4 तार होकर गुजरती हैं। तो निचला भाग हमारा तुम्बा तबली, ये तुम्बा तबली होते हैं 2 पार्ट, तो ये ब्रिज हमारा गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत। तो हमारा पहला सही, दूसरा गलत, सी ऑप्शन सही है। और इसमें भी हमारा पहला सही, दूसरा गलत, ये ऑप्शन सही होगा हमारा। खंड ब, क्वेश्चन नंबर 9, धमार ताल अथवा झप ताल को उसके ठा एवं तिगुन के साथ ताल लिपिबद्ध कीजिए। तो इन दोनों में से कोई भी एक ताल करनी थी, इसकी इगुन और तिगुन।
आपको ताल लिपिबद्ध करनी थी। अथवा जो चॉइस में क्वेश्चन था राग बागेश्वरी की विशेषताओं का वर्णन, इसमें आप पूरा परिचय लिख सकते थे कि उसका थाट, स्वर, वादी, संवादी, समय, अंग और मिलता जुलता राग, ये सभी चीज़ें इसमें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मीन्स इसमें आपका दिया है मूर्छना, आलाप और ग्राम। तो इसमें से कोई भी दो डेफिनेशन आपको करनी थी। अथवा जो चॉइस में क्वेश्चन था तानपुरा मिलाने की विधि, तानपुरा मिलाने की विधि मैंने चार तार बनाकर आपको बताया था कि पहला जो तार है वो मंद सप्तक के पा स्वर में मिलाया जाता है, पा स्वर वर्जित है तो मंद सप्तक के मा स्वर में मिलाया जाता है, और पा मा दोनों वर्जित है तो मंद सप्तक के नी स्वर में मिलाया जाता है। दूसरा तीसरा तार मध्य सप्तक के सात स्वर में और चौथा तार मंद सप्तक के सात स्वर में मिलाया जाता है। नंबर 11 क्वेश्चन, रागों के समय सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। रागों का समय सिद्धांत मैंने आपको शॉर्ट में कराया था कि गुण जिन्होंने इसके 3 वर्ग बनाए हैं, रेधा कोमल, रेधा शुद्ध, गानी कोमल, ये वाला पार्ट लिखना था। फिर वादी संवादी से मध्यम स्वर का महत्व और ऋतु के अनुसार, ये हमारे पॉइंट्स इसमें लिखने थे। नंबर 2, राग भैरव का 50 स्वरों तक विस्तार। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो ये करना बहुत ईजी था। 50 स्वर राग भैरव के लिखने थे, जैसे सारे गामा पाधानी सा, सानी धापा मागा रे सा, फिर उसको डबल करके लिख सकते थे सा सा रे रे गागा मामा और रेधा कोमल करते हुए। तो केवल 50 स्वर लिखने थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 12, संगीत पारिजात का संक्षिप्त विवरण दीजिए। संगीत पारिजात के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना था। मीन्स पहले इंट्रोडक्शन और उसके 8 अध्याय विवरण में पहले किसने लिखा, कब लिखा, इसमें किन किन चीज़ों का वर्णन है, कितने अध्याय हैं और उन अध्यायों के बारे में शॉर्ट में लिखना है इसमें आपको। या बड़े गुलाम अली खां का भारतीय संगीत में क्या योगदान है, उनके संगीत में क्या क्या योगदान रहा है, मैंने पॉइंट्स में कराया हुआ था, वही आप इसमें पूरा एज इट इज़ लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13, संगीत रत्नाकर में 7 अध्यायों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो 7 अध्याय जो हैं संगीत रत्नाकर में, उनके अध्यायों का विवरण देना था। अथवा जो चॉइस में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो को पारिभाषित कीजिए। कर्ण, मीन, गमक एंड अलंकार। अलंकार बहुत ईजी था, मैंने बार बार आपको बताया था। अलंकार की डेफिनेशन एग्जाम्पल में दे रही थी कि विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकार प्रचुष्टते में विशिष्ट वर्णों का समूह हमारा अलंकार कहलाता है। कर्ण की भी मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल दिया, तो इसमें से कोई भी 2 करने थे, जो अच्छे से किए हों वो इसमें आपको करके आने थे। खंड सा में एज इट इज़ जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताया था वो ही क्वेश्चन सब आए हैं, उसमें से ही आए हैं। कि जैसे क्वेश्चन नंबर 14 का 1 क्वेश्चन है, अपने निर्धारित पाठ्यक्रम में दिए गए किसी एक राग में विलंबित ख्याल के स्थाई और अंतरा को 2 तानों सहित लिपिबद्ध कीजिए। स्थाई और अंतरे की 2 तानें आपको लिखनी थी इसके साथ में। कोई भी राग आप ले सकते थे, मैंने मालकौस में कराया था, आपने जिसमें किया हो आप उसमें कर सकते थे। और उसकी आपको 2 तानें लिखनी थी। इसमें चाहे आप दुगुन में करें या चौगुन में, चाहे 8 मात्रा की करें, 16 मात्रा की करें या 32 मात्रा की, ये आपके विष थे, इसमें कोई मेंशन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें दिया गया, अपने निर्धारित पाठ्यक्रम में दिए गए किसी एक राग में धमार को स्वर लिपिबद्ध कीजिए। किसी एक राग में मैंने मालकौस में कराई थी, खेलत कान्हा ब्रज में होरी, धमार की स्वर लिपि कराई थी, तो आप इसमें धमार की स्वर लिपि ईजी थी, वो कर सकते थे इसमें, क्योंकि तान वगैरह नहीं थी, केवल स्वर लिपि लिखनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने 3 स्वर लिपि बताई हैं, उसमें से 2 स्वर लिपि आई हैं। अगर दोनों आप तीनों करी थी तो दोनों में से जो अच्छी लगी हो आपको वो इसमें कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15, जैसा कि मैंने बताया था कौशिकी चक्रवर्ती, लास्ट मोमेंट पे भी मैंने आपको मैसेज किया था कि आप कौशिकी चक्रवर्ती जरूर करके जाएं। तो आप जब देख रहे हैं क्वेश्चन, आप धमार अथवा ख्याल के किसी वर्तमान कलाकार को सबसे अधिक सुनना पसंद करते हैं, उनकी शैली का आलोचनात्मक विश्लेषण अपने शब्दों में कीजिए। तो ख्याल के लिए आप कौशिकी चक्रवर्ती जी लिख सकते थे, धमार के लिए अभी मेरे नॉलेज में कोई ऐसा फेमस नहीं है, लेकिन आप अगर इसमें कौशिकी चक्रवर्ती लिखते हैं तो वो भी सही है। राम कुमार मलिक आपने लिखा है तो वो भी सही है। दोनों में से कोई सी भी लिखते हैं तो मैंने बताया था आपका कुछ भी आता है तो दोनों में से कोई भी एक बायोग्राफी उसकी लिख लीजिए, वो आपका सही होगा। जो चॉइस में मैंने बताया था, अगर आप ये नहीं लिखे हैं और इसे लिखने भूल गए हैं या नहीं लिख पाए हैं, तो दूसरा जो चॉइस में क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि धमार देखा हमने तो इसलिए नहीं लिखा, तो आपका ये क्वेश्चन पैराग्राफ दिया गया था, ख्याल गायकी में राग का प्रदर्शन आलाप से शुरू होता है। यस, आलाप के साथ शुरू किया जाता है। तत्पश्चात बंदिशें, बड़ा विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल और उनका विस्तार तानों तथा बहुत बढ़त द्वारा किया जाता है। इसलिए राग के विस्तार के समय राग के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखकर ही विस्तार किया जाना चाहिए। आलाप और तान दोनों का ही महत्व है। आलाप ताल से मुक्त है और तानों का प्रदर्शन ताल के साथ है। ठीक है, तो इसी पैराग्राफ पूरा दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। उपयुक्त गद्यांश को पढ़ने के पश्चात अपने निर्धारित पाठ्यक्रम के
अपने पसंद के, मीन्स आपके जो पाठ्यक्रम में 3 राग है, राग बागेश्वरी, मालकोसन, भैरव, तीनों रागों में से अपने पसंद के किन्हीं 2 रागों में, इसमें से बताया गया है किन्हीं 2 रागों में, कोई से भी आप 2 राग ले सकते हैं। प्रत्येक राग में एक आलाप 20 स्वरों तक, तो एक आलाप लिख रहा था, मैंने बताया था आरोह और अवरोह को मिलाकर भी कर सकते हैं, केवल आरोह में से भी कर सकते हैं, तो उनमें से एक आलाप करना था और आलाप को मींड, कर्ण, खटका, गमक आदि के चिन्हों से दिखाना था। तो मींड से, खटका से, मींड का साइन होता है मैंने बताया था ऊपर अर्धचंद्र, कर्ण का साइन होता है छोटा सा स्वर ऊपर लिखा जाता है और खटका को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इन चिन्हों के सहित लिखना था किसको, आलाप को। और 32 मात्रा के विभिन्न प्रकार की कोई 2 तानें लिखी थी। विभिन्न प्रकार की तानें मैंने बताई थी, सरल तान और अचरक तान, तो कोई भी 2 तानें दोनों रागों में करनी थी 32 मात्रा की। तो इसमें आप सरल तान, अचरक तान आराम से कर सकते थे, जैसे आपने मालकोस और भैरव सिंपल है, दोनों में कर सकते थे आप इसमें। तो जो भी आपने किया है बहुत अच्छा है, गॉड ब्लेस यू। पेपर बहुत अच्छा आया था, जितना मैंने आपको कराया उससे अलग आपका क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं आया था। तो अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो मुझे मैसेज करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने एग्ज़ाम कैसा दिया है और मेरी वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली।